हाय स्नेहा. हॅलो. हॅलो मॅम. हॅलो. शरद नाही आहे, तुम्ही कंटिन्यू करा. ठीक आहे. ओके. चालेल. ठीक आहे, चलो सायली कंटिन्यू करूया हो. आपण. ओके. एक नवंबरचा एक कोड लिहिलाय. तो एक कोड मी दाखवते तुला त्याच्यामध्ये. ऍक्च्युली ना हा 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 आज कम्प्युटर थ्रू करत नाहीये, लॅपटॉप थ्रू. तर ठीक आहे ना, तू माझ्याकडे जे काही स्क्रीनशॉट होईल ना त्याचं मी स्क्रीनशॉट तू स्क्रीनशॉट घेऊन हो घे. रेकॉर्डिंग करून ठेवते. हा चालेल. ओके. ठीक आहे. आणि जे एक सीएसएस चे 2 टॉपिक्स राहिलेत ना, ते आपण नंतर घेऊया. जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूया मग. ओके. इथे 2च टॉपिक राहिले त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय केलंय, हा एक असा जो आपला एक मेन्यू आहे, हा असा मेन्यू झालाय. ठीक आहे. हे आपण काल एवढं बघितलं होतं, बॅकग्राऊंड कलर. त्याच्यानंतर हा आपला नाव बार, एक सिंपल डिव क्रिएट केलेला आहे मी, नाव न घेता. त्याच्यामध्ये हे छोटे छोटे एलिमेंट्स ऍड केलेत. माऊसवर ही आपली होव्हरवाली ऍक्टिव्हिटी. ओके. आणि हे काय, याला मी दिलं ऍक्टिव्ह, म्हणजे स्नेहल काय. स्क्रीन शेअर नाही तुमचं केली आहे स्क्रीन तुम्ही. विजिबल एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, एक स्क्रीन मिनिट. शेअर नाही केली आहे. ओके ओके ओके, करते एक मिनिट. स्क्रीन शेयर. ठीक है, चलो. ठीक है. ये वाला ड्रॉप डाउन बनाया है, जैसे कल हम लोगों ने एक सिंपल ड्रॉप डाउन बनाया था. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, सिंपल बैकग्राउंड. मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया, आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हो, उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करके. ओके. नाउ अभी उसी को कलर मैच करने के लिए इसका कलर मैंने यहाँ पे क्या दिया है, ग्रीन कलर दिया है, आवाज तो कमी इसका. करते, तुम्हाला डिस्टर्ब. ठीक है. तो सिंपल. सगळ्यात पहिल्यांदा यहाँ पे हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे जो भी हमारा जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल ये लिया था, ठीक है, सर्विसेज वगैरह वो हम लोगों ने क्रिएट किए. एलआई टैग एक सबसे पहले हम लोगों ने डिव टैग बनाया, डिव जो कि मेन्यू बार होगा. ठीक है. उसके अंदर एक यूएल बनाया है. एंड यूएल के अंदर हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट आइटम्स जो है, वो लिस्ट आइटम्स हम लोगों ने दिए हैं. ओके. कल इतना हम लोगों ने पढ़ाया. कल ओनली कल हमारा जो होता ना, वो ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा था, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, आज मैंने यहाँ पे सिंपल, ये जो हमारा फर्स्ट वाला एलआई है, ओके, अबाउट अस, या ये होम है. सेकेंड वाला जो एलआई है, अबाउट अस वाला, उसके अंदर यहाँ पे मैंने और मेन्यू दिए है, ड्रॉप डाउन मेन्यू. ठीक है. मींस मुझे क्या चाहिए, अबाउट अस पे माउस ओवर करने के बाद ये सारे मुझे दिखने चाहिए. ठीक है. वैसे यहाँ पे मैंने किया है. ठीक है. सिंपल यहाँ पे अबाउट अस में गई. एंड देन यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ये जो है, और जो भी मेरा ड्रॉप डाउन का मेन्यू है, वो मेन्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. इसके लिए हम लोगों ने सिंपल सीएसएस जो है, वो सीएसएस के लिए अलग फाइल बनाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका सीएसएस आता है. तो ये वाली है सीएसएस इसकी फाइल. ओके. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड आपको भी ऐसे ही सेम ये एक बनाना है. ठीक है. जिसके अंदर अभी यहाँ पे जो ये दिख रहा है एक बॉक्स सिंपल, यहाँ पे मैंने आइकन ऐड किया है, लेकिन वो आइकन ऐड नहीं हुआ है. वो आइकन ऐड कैसे करना है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे आज बताने वाली हूँ. ओके. एंड देन जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे अभी सबसे पहले ये वाला. ओके. प्लीज कैप्चर द स्क्रीनशॉट. ऑलरेडी कल जो हम लोगों ने लिया है, वैसे ही यहाँ पे लिया है हम लोगों ने. ठीक है. इसमें कुछ न्यू नहीं है. तो बॉडी ये वाला टैग, अभी यहाँ पे आप लोग जस्ट कैप्चर द स्क्रीनशॉट. डन मैम. डन. एंड इसके नीचे बाकी कुछ नहीं है, हमारे बाकी सारे जो टैग्स है वो क्लोज किए हैं. ओके. एंड इसी का जो हमारा ये है सीएसएस है, वो सीएसएस मैंने यहाँ पे दिया है. ठीक है. अगर आप लोगों को चाहिए तो, अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों को ये हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये नोटपैड पे कॉपी करके आप लोगों को कोड में यहाँ पे भी दे सकती हूँ. ठीक है. ग्रुप में भी यहाँ पे आप लोगों को दे सकती हूँ, इफ यू वॉन्ट. हो चालेल. ठीक है. देन यहाँ पे आप हो. लोगों को बहुत सारा, मतलब ये कि कंफ्यूजन भी नहीं होगा. ओके. नाउ अभी यहाँ पे ना हम लोगों को, जैसे मुझे आइकन्स दिखने चाहिए, वो आइकन्स यहाँ पे हम लोगों के पास नहीं दिखते, राइट. वो आइकन्स मुझे यहाँ पे अगर चाहिए, तो वो आइकन्स हम लोग कैसे लेते हैं, वो अभी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि आइकन्स हम लोग कैसे लेते हैं. नाउ नाउ टू यहाँ पे क्या लिया है, HRF. हाँ. ठीक है. यहाँ पे अभी देखो, ये जो है यहाँ पे एक सिंपल, ये भी एक हमारा सिंपल वाला एक हम लोगों ने ये क्रिएट किया है, जिसके अंदर यहाँ पे HTML का कोड यहाँ पे लिखा है. सपोज इसको रन करते हैं, और ये दिखता कैसे, वो हम लोग दिखते हैं. ठीक है. एकदम सिंपल लावर है, हम सिंपल हमारा, जिसके अंदर हम लोगों ने ये किया है, बीच में यहाँ पे कलर दिया है. एंड यहाँ पे मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया है. ओके. नाउ यहाँ पे दिख रहा है ये होम वाला आइकन, राइट. तो ये होम वाला आइकन आता कहाँ से है,
ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग सबसे पहले होम वाला आइकन सिंपल हम लोगों को वो कॉपी पेस्ट करना है, दूसरा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉन्ट ऑसम नाम की वेबसाइट है, फॉन्ट ऑसम सीडीएन आप लोगों ने किया तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, फॉन्ट ऑसम सीडीएन यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट किया गए। उसके बाद यहाँ पे ना एक ये आता है, ठीक है, ये दिख रहा है फॉन्ट ऑसम सीएसएस। नहीं तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, ये सेकेंड वाला जो है फॉन्ट ऑसम, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सीएसएस जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। अब ये जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप क्या करता है, आप लोगों को ऑटोमेटिक आप लोग का कोड भी लिख के देता है। ठीक है, तो ये वाली जो लिंक है, ये लिंक हम लोगों ने यहाँ से कॉपी की है। ओके, bootstrap.cdn, यहाँ से हम लोग ये लिंक कॉपी करेंगे, पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेंगे और हम लोगों को कॉपी पेस्ट कहाँ पे करना है, हमारे यहाँ पे स्टाइल शीट। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक ले लेंगे और वहां पे ऑलरेडी लिंक ही डायरेक्टली आप लोग लिंक भी कॉपी कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एचटीएमएल का ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको कॉपी करेंगे, सिंपल कॉपी करना है एंड देन पेस्ट करना है हम लोगों को यहाँ पे, कहाँ पे, हमारा जो टाइटल होता है टाइटल के नीचे। तो ये ऑटोमेटिक आप लोगों का कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अभी मुझे क्या करना है, ये लिंक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉन्ट ऑफ सम की जो है ना, ये लिंक हमारा हम लोगों को इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो लिंक है, ये लिंक अगर आप लोगों को ये पूरा ये चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को, अगर ये आप लोगों को फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो ये मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को दे देती हूँ। ठीक है, देन आप लोग क्या करना, यही से कॉपी पेस्ट करना। ओके, अगर आप लोगों ने यही से कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा। ओके, और कहाँ पे जाना है, सिंपल अगर मुझे क्या करना है आइकन्स ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों को फॉन्ट ऑसम बूटस्ट्रैप स्टूडियन पे जाना है एंड देन यहाँ पे से इसमें से हम लोगों को क्या करना है, क्विक स्टार्ट में से यहाँ पे HTML का जो ये लिंक है, ये कोड है, ये कोड हम लोगों को यहाँ से कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है हमारे HTML के हेड के अंदर। ओके, यहाँ पे हेड के अंदर ना। अभी दूसरा जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड हमारा आता है फॉन्ट ऑसम वेबसाइट, सिंपल वाला हमारा फॉन्ट ऑसम। ओके, फॉन्ट ऑसम। अभी ये जो फॉन्ट ऑसम वाला वेबसाइट है, उसमें क्या होता है ना, सारे के सारे आइकन्स आप लोगों को रेडीमेड मिलते हैं। इसका भी मैं जो ये है आप लोगों को चैट बॉक्स में दे दी थी, सो दैट आप लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे चैट बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, तो सो दैट आप लोग भी वो भी इजीली एक्सेस कर पाओ ना। अभी यहाँ पे जो है बहुत सारे आइकन्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत सारे, देर आर मल्टीपल आइकन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सपोज जो भी आप लोगों को आइकन चाहिए, वो आइकन सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सर्च करना है। ओके, स्टार्ट फ्री ले लेना यहाँ पे, और यहाँ पे एक सर्च का बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने अगर सर्च किया तो भी चलेगा। सिंपल सर्च करना है आप लोगों को वहां पे क्या चाहिए। ठीक है, सब अभी देखो सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ये आ ही गया। ठीक है, डाउनलोड, देन लोकेशन, गिटहब, म्यूजिक, ये है, ये सारे आइकन्स जो है, ये सारे आइकन्स हमारे फ्री वाले हैं। अभी यहाँ पे क्लिक किया तो सारे के सारे फ्री वाले आइकन्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, सपोज मुझे चाहिए था ये फर्स्ट वाला, हाउस वाला, होम वाला। ओके, इस पे क्लिक किया मैंने, देन इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप लोगों को ये ऑटोमेटिक कोड का जो है ये कोड ऑटोमेटिक आता है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, कहाँ पे, जो मेरा फर्स्ट वाला ये था, होम था। ठीक है, एंकर टैग के बाद मैंने वो जो कोड है वो यहाँ पे कॉपी किया है। ठीक है, सपोज अगर दूसरा जो है, दूसरा मुझे क्या करना है, अबाउट अस का है। ठीक है, तो अगर मुझे अबाउट अस चाहिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको क्लोज करेंगे। अबाउट अस के लिए या फिर यूजर, अबाउट अस के लिए क्या होता है, ये होता है, सपोज बार डेवलप एनवलप लिंक्डइन, ये नहीं होना चाहिए। क्या मेरा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे, सपोज मुझे चाहिए अबाउट। ठीक है, एड्रेस कार्ड वगैरह चलेगा, ये भी चलेगा, जाने तो। अबाउट अस दिख रहा है क्या कुछ, दो ही आ रहा है। ठीक है, दो आइकन से, सपोज ये जो है ये मुझे चाहिए, सपोज इसको ले लिया मैंने, देन यहां से हम लोग करेंगे इसको कॉपी एंड पेस्ट करूंगी मैं कहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे एंकर टैग जहाँ पे खत्म होता है, एंकर टैग खत्म नहीं, एंकर टैग के बीच में एंकर टैग href दे दिया हम लोगों ने, देन यहाँ पे मुझे देना है वो वाला। ठीक है, यहाँ पे करेंगे सेव एंड लेट्स चेक वो आया है या नहीं। चेक करते हैं हम लोग, हमारा जो नंबर था ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो अबाउट अस का जो आइकन है वो यहाँ पे आइकन आ गया। ओके, अभी थर्ड अगर मुझे लेना है, सिंपल क्या,
कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, यहाँ पे हम लोग दे देंगे कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करो, या फिर कॉन्टैक्ट के लिए जो फोन फोन आता है ना, फोन फोन का सिंबल, वो भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सपोज मुझे चाहिए फोन, हाँ ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ में इसमें से ले सकते हो। कॉन्टैक्ट, पेजर, मोबाइल, मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। आप लोगों को जो भी आइकन चाहिए, जो भी आइकन चाहिए, यहाँ पे ओनली सर्च करना है, एंड उसके रिलेटेड जो भी आप लोगों का ये होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज मुझे ये फोन वाला चाहिए, ठीक है, हम लोग इसको कॉपी करेंगे, एंड हम अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों को चाहिए वो आप लोग यहाँ से इसमें से उठा सकते हो, ठीक है। सपोज अगर मुझे यही चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया। कहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल, कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिया है मैंने, इसके बाद जो है उसको हम लोग करेंगे कॉपी, देन यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, जस्ट सेव, यहाँ पे देखो, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला नहीं आया, एक मिनट रिफ्रेश करेंगे उसको, चलो शायद वो पेड वाला होगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला लेते हैं, हाँ प्रो वाला था, ठीक है, फिर फ्री वाला नहीं था वो। इसको कट करेंगे, एंड यहाँ पे देखना है अभी अभी जो कौन सा फ्री वाला है और कौन सा ये वाला है, तो यहाँ पे इसको करती हूँ मैं कॉपी, यस, कंट्रोल सेव, जस्ट चेक, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया, होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है, समझ में आया, यस। ओके। सो डू यू वांट टू राइट अ कोड, और जस्ट यू वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, साइली? स्क्रीन रेकॉर्ड झाली. स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओनली, ओके, येस मॅम. ओके, देन यू नीड टू राइट, ठीक है, जस्ट कैप्चर द स्क्रीनशॉट, ठीक है, डन. डन, ठीक है। नाउ इसका जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है उसको भी ले लो, एक मिनट, यहाँ से हम लोग करेंगे, हाँ, ये यहाँ से ले लो पूरा, ये जो कॉपी किया ना, ये कॉपी हम लोग करने क्या लिया है वो भी, झालं. ठीक है। देन नेक्स्ट याच्या खालचं घेऊन घे, विल नाव पण डन. डन, येस. ओके, ठीक आहे, पण हे कोड करशील ना सगळे, नाव बरसा वगैरे याचा क्रिएट करून घेशील व्यवस्थित, हो ओके। हो, नक्की करते. हम्म, ठीक है। यहाँ पे सर्च बॉक्स कैसे दिया हम लोगों ने, सिंपल, जिसके अंदर मुझे इसके, ये हमारा लास्ट वाला एल आई था, एल आई के बाद यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिव लिया है, ठीक है, जिसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉक्स तैयार हो जाएगा, और उस बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल्स टू सर्च बॉक्स, और प्लेस होल्डर मैंने दिया है सर्च दिस वेबसाइट। जो भी आप लोग ये प्लेस होल्डर दोगे, वो वाला जो भी आइकन है वो आइकन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर वे सर्च का आइकन मुझे देना है, तो इसके लिए सर्च का आइकन भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, किसके लिए, सिंपल, कॉपी करो, यहाँ पे मुझे चाहिए सपोज सर्च, ओके, इसको हम लोग करेंगे कॉपी, एंड देन यहाँ पे मुझे करना है पेस्ट,
सर्विसेज को आ गया, 1 मिनट, गलत हो गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए इसको, सर्च बॉक्स को यहाँ पे इसके अंदर दे देती हूँ। चेक करते किसको आता है वो। कॉन्टेक्ट ला कॉन्टेक्ट ला ऑलरेडी दिले है ना। सपोज ये मुझे चाहिए post to place post। नहीं, इसके अंदर तो हम लोग इसको नहीं दे सकते, हम लोग देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग वहां पे सर्च बॉक्स का भी आइकन आप लोग लगा सकते हो। नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखते हैं ना। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, सारा बहुत सारी मल्टीपल जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों ने देख ली है ना। हम लोगों को यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट, अभी आप लोगों का ये जो दोनों है ना, एक फ्लेक्स है और ग्रिड है, 2 टॉपिक्स उसके बचे हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे लास्ट में, बीच में कहीं पे तो भी जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, नाउ यार आज हम लोगों को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में स्टार्ट करना है। ठीक है, सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अब तक हम लोगों ने जहाँ जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या, जो भी हम लोगों ने, हम लोग एज अ वेब डेवलपर हम लोग काम करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले वेब डेवलपमेंट के अंदर आता क्या है, HTML, देन CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट इतने बार। ठीक है, इससे क्या होता है, HTML से क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर बनता है। देन स्टाइलिंग हम लोग करते हैं CSS से, एंड लॉजिक जो बनाते हैं तो वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ ब्राउजर लैंग्वेज। आप लोगों का जो लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज C++, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट क्या है, आप लोगों की एक ब्राउजर लैंग्वेज है। ठीक है, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज टू क्रिएट राइट अ कोड फॉर अ वेब पेज। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं ब्राउजर, यहाँ पे ब्राउजर लैंग्वेज। ओके, अभी अगर कोई भी लैंग्वेज हम लोग जब बोलते हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जब हम लोग बोलते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही हम लोगों ने HTML जैसे देखा था, तो HTML का सबसे पहले क्या क्रिएट करते थे हम लोग, देन एक फाइल क्रिएट कर ली की थी हम लोगों ने। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, CSS पढ़ा, तो CSS को हम लोग HTML के साथ कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही हम लोगों को ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को भी हम लोगों को यहाँ पे कैसे अटैच करना है वो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इट इज अ सिंपल लैंग्वेज जिसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं जो भी हमारा लॉजिक जो होगा, HTML के जो जितने भी हमारे वेब पेजेस होते हैं, पेजेस सारे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, क्या हम लोग उसको बोल सकते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल एक हम लोगों ने कुछ भी ले लिया, सपोज फेसबुक वाला पेज, जिसका लॉजिक हम लोगों को लगाना है वो लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी ये जो जावास्क्रिप्ट है ये हम लोगों को दिखता कहाँ पे है, ठीक है, हम लोग राइट करते हैं सब तो सिंपल, अगर मैंने इंस्पेक्ट किया, देन यहाँ पे जो कंसोल दिखता है, कंसोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे समन टू दैट कॉमन, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। सपोज यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है ये कंसोल वाला, यहाँ पे सपोज अगर मैंने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग। ओके, कंसोल डॉट लॉग का जो मीनिंग होता है, सिंपल, जैसे हम लोगों को कुछ अगर प्रिंट करवाना है तो हम लोग यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग। सपोज कोई भी हम लोग जब ये यूज करते हैं, ठीक है, कि लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी प्रिंट करके देखते हैं यूजिंग दैट लैंग्वेज। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों को अगर कुछ भी प्रिंट करवाना है, ठीक है, कंसोल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये जो कंसोल दिया है, ये कंसोल, अभी कंसोल पे अंदर क्यों लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो है आप लोगों की एक ब्राउजर लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो कहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, ब्राउजर के ऊपर। सो हम लोग राइट क्लिक करके कंसोल पे जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने लिखा यहाँ पे 20+30, यहाँ पे मुझे उसका भी आउटपुट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, सबसे पहले हम लोग क्योंकि ये किसकी वजह से, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक आप लोगों की ब्राउजर की लैंग्वेज है। तो ब्राउजर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ब्राउजर के साथ यहाँ पे कंसोल जो विंडो आती है, उस विंडो में अभी ये जो एलिमेंट वाली विंडो है यहाँ पे, ये किसके लिए,
ये हम लोग देखते हैं HTML CSS देखने के लिए। सर जो भी कुछ आप लोगों का HTML है CSS है वो सब कुछ हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड कुछ हम लोगों ने जो भी अगर लिखा है वो कुछ देखना है तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मुझे जो भी प्रिंट करवाना है, कुछ भी हम लोगों को अगर प्रिंट करवाना है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं console.log। ओके, सिंपल console.log का मीनिंग होता है प्रिंट करना कंसोल पे। .log मीन्स यहाँ पे ये जो मेरा कंसोल है, कंसोल के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है, और जो कुछ भी आप लोगों को प्रिंट करवाना है वो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट तरीका हम लोग इसके अंदर। सेकेंड तरीका होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, न्यू ओपन फोल्डर, यहाँ पे हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। अपने जो न्यू फ्रंट एंड, ये बड़ा न्यू फोल्डर, ओके। न्यू फोल्डर के अंदर हम लोग एक न्यू, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, सपोज न्यू, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर, उसी को फोल्डर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ले लिया, देन सिलेक्ट फोल्डर, ओके ना। अभी हमारा एग्जीक्यूशन आ गया जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर के अंदर ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट जो है वो हम लोग दो तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया index.html। index.html का मीनिंग क्या है, जो भी हमारा सबसे पहला HTML का पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स डॉट, इंडेक्स। राइट, index.html, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं वो दिया, ठीक है, इंट्रो JS और JS इंट्रो, ओके ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, राइटिंग स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट, ओके। ये जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग आप लोग जैसे ही लिखते हो, तो अभी यहाँ पे बॉडी के अंदर ये जो हेड टैग है, हेड टैग हमारा किसके अंदर, HTML, बॉडी भी हेड हमारा HTML के अंदर, लेकिन बॉडी के अंदर जब हम लोग स्क्रिप्ट टैग देते हैं तो हियर ऑल्सो वी कैन राइट द जावा स्क्रिप्ट कोड। और जावा स्क्रिप्ट में हम लोग सिंपल, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज राइट, राइट जावा स्क्रिप्ट कोड हियर, ओके ना। अभी अगर मुझे क्या करना है, सपोज जैसे मुझे प्रिंट करवाना था, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा console.log, ओके, एंड इसके अंदर अभी यहाँ पे आप लोगों को सिंगल कोट या डबल कोट, ठीक है, कुछ भी दिया तो भी चलेगा, ओके, वेलकम जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जस्ट सेव। यहाँ पे आप लोगों को सेमी कोलन अगर आप लोगों ने दिया, इट इज गुड। इफ सेमी कोलन इज नॉट, यहाँ पे क्या होता है, सेमी कोलन इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू आर गिविंग सेमी कोलन देन इट इज गुड, इफ यू आर नॉट गिविंग देन ऑल्सो यू विल, दिस कोड विल नॉट गिव यू एनी एरर। ओके नाउ गो लाइव, सिंपल। अभी ये जो console.log है ये कहाँ पे दिखेगा हम लोगों को, ठीक है, JS इंट्रो, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर हेडिंग दे दिया, सपोज एक H1 हम लोग दे देंगे, ओके H1, देन हम लोग इंट्रो टू, सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने जावास्क्रिप्ट, जस्ट सेव, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट ये आ गया, लेकिन ये कहाँ है, ठीक है, जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में प्रिंट किया वो है कहाँ, राइट। आप लोगों को ये हो रहा होगा ना, ये है कहाँ, तो ये हम लोग यहाँ पे देते हैं जेस इंट्रो। हम लोगों ने क्या किया, उसको कंसोल में प्रिंट करवाया है, सो वी नीड टू गो टू एट कंसोल, इंस्पेक्ट, देन हम लोग जाएंगे कंसोल पे, एंड हियर इज द आउटपुट, ठीक है, वेलकम जावास्क्रिप्ट। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ये कंसोल में जैसे हम लोगों का आउटपुट विंडो होता है वो कहाँ पे दिखता है हम लोगों को, हमारे ही इसके नीचे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को, अगर आप लोग कंसोल यूज कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वैलिडेशन हम लोग कंसोल के साथ भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। सो अगर आप लोग कंसोल डॉट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ओके नाउ। अभी सपोज ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये जो मेरा वेब पेज है उसके अंदर मुझे मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, दोनों क्या करेंगे,
दोनों क्या करेंगे, प्रिंट ही करेंगे। ठीक है, सिंपल ये, जस्ट सेव, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, हेलो सायली, हो मॅम. नमस्ते। ओके, कंसोल डॉट लॉग, समजतंय पण थोडस म्हणजे नवीन आहे ना थोडस असं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। त्यामुळे हे होत जो, आहे. हा. हाँ, whenever we are learning a new language, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जब न्यू लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, HTML CSS इजी था। नाउ थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हम लोगों को थोड़ी सी सीखने के लिए, बिकॉज यू डोंट नो द प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अगर प्रोग्रामिंग हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब को जो को भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कुछ तो भी प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाया, दोनों तरीके से। एक हम लोगों ने क्या किया, कंसोल भी हम लोगों ने देख लिया, कंसोल डॉट लॉग भी हम लोगों ने किया, एंड यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हम लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों ने कंसोल डॉट लॉग यूज किया तो क्या कहाँ पे आप लोगों को आउटपुट मिलेगा, कंसोल वाले, कंसोल. हाँ, कंसोल वाले विंडो में, जहां पे हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके जो कंसोल वाली विंडो आती है, ठीक है, कंसोल वाली विंडो जहां पे आती है वहां पे, देन अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो, अगर मुझे सपोज मेरे वेब पेज पे चाहिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी ये डॉक्यूमेंट क्या है, राइट क्या है, ये आप लोगों को डिटेल में हम लोग धीरे धीरे सारा पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे सपोज जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज यहाँ पे मैंने 20, सॉरी 20 प्लस 30, 20 × 2, ठीक है, एंटर किया, 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो 20 है, ये 2 है, ये नंबर ही है, या फिर ये इंटू करना है, राइट। इसको कैसे समझ रहा है कि यही करना है मुझे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम लोग कोई भी लैंग्वेज हम लोग जब पढ़ते हैं, तो हम लोगों को मशीन को बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा मुझे लेना है, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप जो हम लोगों का ऑप्शन, ये एक टॉपिक होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। डेटा टाइप यहाँ पे हम लोगों ने अगर नहीं भी दिया तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि ये, सपोज मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज किया है, एंड टाइप ऑफ उसके अंदर मैंने लिखा सपोज यहाँ पे 40, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे क्या आ रहा है, नंबर, समझ में आ रहा है। सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया स्नेहल, ओके, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग हम लोग करेंगे, कंसोल कंसोल डॉट लॉग स्नेहल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, से स्नेहल आ गया। ना सपोज अगर मुझे इसका चाहिए कि सपोज कंसोल इसका टाइप क्या है, ठीक है, ये नंबर तो नहीं है, राइट। अगर ये नंबर नहीं है तो क्या है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया सपोज कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे प्रिंट करवाया स्नेहल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल कोट के अंदर नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया, चलिए तो इसको हम लोग करेंगे कंट्रोल की, ओके, यहाँ पे कर देंगे। चलो यहाँ पे सपोज मुझे चाहिए इसका टाइप ऑफ, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया है, सपोज यहाँ पे 20, ठीक है। देन मैंने 20 मुझे यहाँ पे चाहिए, 20 + 20, ओके। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर मैंने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिया तो यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट मिल जाएगा 40, राइट। लेकिन सपोज मुझे ये चाहिए, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया ए, ठीक है, सेमीकोलन। प्रिंट क्या करेगा वो, ओनली ए को प्रिंट करेगा। या भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिंट किया उसने ए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट और ए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों को फिर से अगर मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज क्या करते हैं, बी यहाँ आर पे कोड. बी आर टैग, राइट, बी आर टैग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर बी आर टैग दे देंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग जावास्क्रिप्ट हियर। हम लोग यहाँ पे ये नहीं यूज कर रहे, तो यहाँ पे आप लोगों का बी आर और ये जो ए है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे मुझे उसका टाइप ऑफ ए चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा उसका, अभी यहाँ पे लिख सकती हूँ, टाइप ऑफ ए, अनडिफाइंड है,
नहीं दिया है, अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने उसका कुछ भी पास नहीं किया, ए को वैल्यू हम लोगों ने पास नहीं की है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हम मैंने नंबर दे दिया तो यहाँ पे वो क्या आता है, नंबर आ रहा है, राइट, यहाँ पे नंबर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कोई भी जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो यहाँ पे मशीन को हम लोगों को बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा आप लोग लेने वाले हो, ठीक है। जैसे कि मुझे कुछ एडिशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, नंबर, राइट। लेकिन अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, सपोज मुझे लेना है, मुझे पैराग्राफ लिखना है, ओके, मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ पैराग्राफ कैसे लिखेंगे हम लोग, सपोज पैराग्राफ है तो मॅम बीआर हाँ हाँ, टॅग देताना राईट ते डॉक्युमेंट डॉट राईट करून मग बीआर टॅग द्यावा लागतो का? राइट राइट राइट, बिकॉज मग आपण आपण डायरेक्टली इथे डिरेक्टली काहीच करू शकत नाही, नाही म्हणजे नाही जसं नाही आधी करू शकत नाही, होतो. ते आपण इथे वरती लिहू शकते, तू सपोज इथे मी बीआर टॅग दिलाय, इट इज ओके, ठीक आहे, जावा ओके. याच्यामध्ये HTML मध्ये, HTML मध्ये, बट ही काय आहे, आपण स्क्रिप्ट टॅगच्या आतमध्ये लिहितोय, राइट। सो हाँ, स्क्रिप्ट टैग के जब हम लोग यहाँ पे अंदर लिखते हैं कुछ भी, जो भी आप लोगों को करिए, इन दोनों के बीच में आप लोगों को सपोज ये चाहिए क्या, हम लोग बोल रहे कि मुझे इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, गैप चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को BR टैग जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही आप लोगों को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो ही उसका मीनिंग आ जाएगा। अगर आप लोगों ने BR वैसे ही लिखा तो एरर देगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जावा HTML जावास्क्रिप्ट को जो है हम लोगों ने क्या किया, HTML के साथ यहाँ पे हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे और एक बात, और एक चीज यहाँ पे क्या होती है, ये तो हो गया फर्स्ट हम लोग देते हैं कंसोल डॉट लॉग, सेकेंड इज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सेकेंड यहाँ पे हो रहा है आप लोगों का हम लोगों ने HTML टैग स्क्रिप्ट टैग यूज किए। थर्ड जो टाइप है, थर्ड वे जो है जिसके साथ हम लोग जावास्क्रिप्ट ये करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे हम लोग दे दिए फर्स्ट डॉट JS, ठीक है, जैसे हम लोगों ने CSS की फाइल बनाई थी वैसे हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया डॉक्यूमेंट या फिर कंसोल डॉट लॉग, जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने लिया सपोज डबल कोट या सिंगल कोट, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ओनली वेलकम, ओके। नाउ अभी ये जो है ये ओनली इतना ही रन नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने CSS को अटैच किया था HTML के साथ, वैसे ही हम लोगों को ये जो JS है, इंडेक्स जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, किसके साथ, HTML के साथ। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल, मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी ये होगा, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसका SRC करके जो भी मेरे फाइल का नेम होगा वो हम लोग वहां पे पास करते हैं, ठीक है, जो भी होगा उस नेम उसको हम लोग क्या करते हैं, नेम के अंदर पास करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे यहाँ पे लेना है index.html, ओके, अगर ये आप लोगों ने लिखा है तो भी चलेगा, अगर यहाँ पे इसके अंदर सपोज इसको मैं करते देती हूँ कमेंट, सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया कमेंट, इसको भी कमेंट, सबको कमेंट, ठीक है, यहाँ पे कमेंट और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे अंदर इसके अंदर मैं क्या करूंगी, सपोज SRC इज इक्वल्स टू मेरा जो भी ये इसका नाम है FIRST फर्स्ट डॉट JS, जस्ट सेव करेंगे एंड इसको रन करेंगे अभी, ठीक है, इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट वेलकम, वही आ रहा है क्यों, हाँ, इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर वेलकम लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो जो मेरा है अभी उस फाइल के अंदर मेरा जो ये है, हम लोगों ने क्या किया, एक CS जावास्क्रिप्ट की अलग एक फाइल बनाई है जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट JS, उस फाइल को हम लोगों ने अटैच किया है कहाँ पे, index.html में, कैसे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक सोर्स SRC हम लोग को दिया है, जैसे हम लोग कहाँ पे देते थे, इमेज के अंदर मुझे यहाँ पे देना है, या फिर अगर जो भी मुझे को ऑडियो वीडियो यहाँ पे देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, SRC टैग के अंदर यहाँ पे क्या करते थे, जो भी मेरा पाथ होगा वो पाथ हम लोगों ने दिया, तो सिंपल हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का पाथ यहाँ पे दे दिया, ठीक है। दीज आर द 3 ways टू
कनेक्ट अ जावास्क्रिप्ट इन योर स्क्रिप्ट। आप लोगों का जो नॉर्मल ये होगा, हमारा HTML का कोड होगा, उसके अंदर हम लोग इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो ये है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। चलो ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, एक एक लाइन ऑफ कोड। अभी यहाँ पे जो आप लोगों ने एक दिया है, ठीक है, आप लोग ऐसे मल्टीपल फाइल्स भी HTML के साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सिंपल स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं बॉडी के अंदर, और उसी के अंदर जनरली हम लोग हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कोड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन होने के बाद कि मेरा सपोज मुझे अगर कोई वेरिएबल वेरिएबल आता है, ठीक है, वेरिएबल, अभी वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम जावास्क्रिप्ट किया है, मुझे वेलकम जावास्क्रिप्ट ये 2 बार प्रिंट करवाना है, या फिर मुझे क्या करवाना है, मुझे दूसरा अगर कोई प्रिंट करवाना है, दूसरा कुछ प्रिंट करवाना है, तो हर बार हम लोग ये ओनली ये नहीं ले सकते, राइट। अगर मुझे क्या करना है, सपोज एक पैराग्राफ भी देना है, या फिर मुझे एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है विद सेम नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, हर बार ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये लिखो वो लिखो, ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का मीनिंग क्या है, वेरिएबल हम लोग बता रहा है कि उसको इट इज अ मेमोरी एलोकेशन और अ सिंपल कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग कुछ डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज x इक्वल्स टू 10, ओके, y इक्वल्स टू 20, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x y, और नाउ मुझे क्या करना है, इनकी एडिशन करनी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सपोज z इक्वल्स टू x प्लस वाई, x प्लस वाई, ओके। एंड इसको अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग, हम लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, सपोज z को प्रिंट करवाना है, ठीक है, यहाँ पे तो z आप लोगों का आ जाएगा कहाँ पे, अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला दिया है, तो ये वाला मुझे आउटपुट आ जाएगा क्या, चेक करते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने दूसरा वाला जो ये है उसको हम लोगों ने दिया है, दूसरा जो पेज है जावास्क्रिप्ट का उसको हम लोगों ने अटैच किया है इसके अंदर ना। अगर मुझे वो चाहिए तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में हम लोगों ने किया एडिशन किए, वो एडिशन यहाँ पे नहीं आ रही है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने एक जो पेज है वो यहाँ पे अटैच किया है। लेकिन सपोज सेम कोड मैंने वहां पे लिखा तो ओके, जस्ट सेव नाउ, अभी देखो, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 30 मिल गया। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे फाइल बना रहे हो एंड देन आप लोगों ने यहाँ पे अटैच किए है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों का सेम स्क्रिप्ट टैग के अंदर बाकी का आप लोगों का कोड जो है वो वर्क नहीं होगा। ओके, बिकॉज आप लोगों ने उसको पाथ दिया है और आप लोगों को पता है कि मुझे इसके अंदर लिखना है, जो कुछ भी कोड है वो कोड मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर मुझे कोड लिखना है। ओके नाउ, अभी इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जहां पे भी यहाँ पे मैंने उसको कुछ भी दिया है क्या कि ये एक नंबर है, ये मेरा वेरिएबल, ये मेरा कैरेक्टर है, ये कुछ भी है, नहीं। हम लोग उसके अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। सपोज अगर ए के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया नेम, ओके, और यहाँ पे ए को प्रिंट करवाया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करवाया ए। अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है। सपोज अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो डबल कोट या सिंगल कोट में लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऑलरेडी किसी वेरिएबल, ये एक सिंपल हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल इट इज अ वेरिएबल, ओके। एंड स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, अ लाइन ऑफ कोड, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ये दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट, जितना लाइन ऑफ कोड होगा आप लोगों का उतने आप लोगों के स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, जितने लाइन ऑफ कोड उतने आप लोगों की स्टेटमेंट। नाउ अभी यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने z को प्रिंट किया, डबल कोट सिंगल कोट के अंदर कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पे लेकिन मैंने क्या किया, वेलकम लिया, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट के अंदर प्रिंट, डबल कोट के अंदर लिया है, ऐसा क्यों, राइट। क्वेश्चन आया होगा सायली। येस मॅम, ऍक्च्युली ना काय झालंय, हा मला समजतंय पण सगळं जरा आज थोडंसं वायबल झालं, म्हणजे कळतंय हा. नाही ठीक आहे, पण एक्सप्रेस नाही होत आहे ते. काही So, प्रॉब्लेम नाहीये, रोज नवीन आपण आहे ना थोडंसं, काही माहिती नाहीये त्यामुळे.
ठीक आहे रोज आपल्याला हेच करायचं आहे आता, त्याच्यामुळे काही नाही. जसं आता HTML CSS पण नव्हतं समजत, पण रोज आपण तेच केलं तर हो येतं. म्हणजे कोणतेही आता CSS पण आणि HTML पण स्टार्टिंगला असंच झालं. हा पण नंतर मग ते कसं युज टू होऊन जातं, मग काही वाटत नाही ना तेव्हा. राईट राईट मला एक विचारायचं आहे, हा जेव्हा आपण आता ती पेज अटॅच केलं हा HTML हा HTML ला हे जे राईट जावास्क्रिप्टचं, हा हा तर मग आपण या पेजमध्ये जे काही करू ते दिसणार नाहीये. या इथे नाही, इथे जे काही करणार इथे तुम्हाला नाही करता येणार. या पेज मध्ये तुम्ही जे काही करणार ते पेज मध्ये दिसणार. ओके, म्हणजे आपल्याला जे जावास्क्रिप्टचं आहे त्याच्यामध्येच करावं लागेल, तेव्हा ते सगळे इथे दिसेल. राईट राईट कारण आपण काय ओके. केले, हा काय करतोय आपण आपण जसं CSS मध्ये आपण CSS ची प्रॉपर्टी जर मला वेगळ्या याच्यात ठेवायची आहे, तर आपण काय करतो तिकडे ठेवतो, दुसऱ्या वेगळ्या फाईलमध्ये ठेवतो. राईट सेम इथेच आपण जर मला जर जावास्क्रिप्टचा कोड मला वेगळा ठेवायचा आहे माझ्या HTML फाईलपेक्षा, तर आपण तसं पण करू शकतो. आणि त्या फाईलला त्या जावास्क्रिप्टच्या फाईलला आपण काय करू शकतो अटॅच करू शकतो आपल्या HTML फाईलमध्ये युजिंग स्क्रिप्ट अटॅक आणि SRC एट्रीब्यूट. ओके. हाँ असं पण आपण करू शकतो. ओके ना आप लोगों को अगर ओनली इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आप लोग क्या करोगे सिंगल कोट या डबल कोट यूज करोगे. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया x को वैल्यू दे दी y को वैल्यू दे दी मींस एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है. एक जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. ठीक है जिसके अंदर वेरिएबल मीन्स सिंपल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यू हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं. ठीक है नाउ अभी सपोज अगर मुझे करना है x इंटू वाई x इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स कुछ भी करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास वैल्यूज दी गई है और उन्हीं वैल्यूज का यूज करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी जो कुछ भी मुझे यहाँ पे इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सारे करूंगी. राइट लेकिन अभी यहाँ पे जब हम लोगों को कुछ भी प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे डबल कोड या सिंगल कोड का. लेकिन अगर आप लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो अगर आप लोगों को उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा वो 10 प्लस 20. अगर आप लोगों को किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आप लोग उसको सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर प्रिंट नहीं करोगे. ठीक है यहाँ पे देखते हैं सपोज फिर से ले लिया मैंने कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं करती हूँ सिंगल कोड के अंदर z. ओके जस्ट सेव नाउ. अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अभी यहाँ पे देखो ठीक है पहले मैंने क्या किया था विदाउट सिंगल कोड के अंदर लिया था तो z की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई. राइट और दूसरे इसमें प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने किया है सिंगल कोड के अंदर z प्रिंट करवाया है तो वहां पे प्रिंट क्या हो गया z मीन्स इफ यू वांटेड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल देन आप लोगों को नो नीड टू गिव सिंगल कोड या डबल कोड. राइट बट इफ आई वांटेड टू प्रिंट अ वेरिएबल नेम ठीक है सपोज z और स्नेहल वट एवर इट इज देन वी कैन यूज सिंगल कोड. ओके नाउ यहाँ पे दिखा है आप लोगों को सिंगल कोट के अंदर अगर मैंने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा z और यहाँ पे आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा 30. ओके समझ में आ रहा है. ये जो हो वेरिएबल समझ. है हाँ ये वेरिएबल हम लोग डिटेल में टॉपिक हम लोग जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे अभी क्या हो रहा है वेरिएबल का मीनिंग सिंपल आप लोगों ने आज हम लोगों ने क्या है इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट को हम लोग कितनी तरीके से हमारा जो HTML फाइल है HTML के फाइल के अंदर हम लोग कितने तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा. सिंपल हम लोगों को प्रिंट करवाना है अगर मुझे कंसोल पे प्रिंट करवाना है या फिर मुझे वेब पेज के अंदर प्रिंट करवाना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो वो हम लोग कैसे लेते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है. एंड यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए हैं सिंपल एक छोटे छोटे वेरिएबल्स एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं. ठीक है यहाँ पे लेकिन किसी को भी हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को पता है किसी का भी यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप यूज किया है. यहाँ पे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों को डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती. डेटा टाइप ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट क्या कर लेता है उसका ऑटोमेटिक वो ले लेता है कि सपोज अगर मैंने नंबर पास किया तो वहां पे वो नंबर दे देगा. ठीक है यहाँ पे जैसे ए है तो ये अगर मैंने यहाँ पे दे दिया सपोज कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सपोज टाइप ऑफ ए. ठीक है यहाँ पे नहीं आएगा वो डायरेक्टली मुझे लेना पड़ेगा सपोज कंसोल डॉट लॉग एंड देन टाइप ऑफ ए.
ठीक है, यहाँ पे देखो टाइप ऑफ क्या है, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, अगर मैंने टाइप ऑफ जेड का किया होता तो, टाइप ऑफ जेड किया होता तो यहाँ पे आ जाता एक नंबर। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे एक ये दिया है, मेरा नाम दिया है, दैट इज वो कैलकुलेट करेगा उसको, क्या करेगा वो, वहां पे उसको कंसिडर करेगा इट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, जहां पे हम लोगों को नेम, अगर जहां जहां कहीं भी आप लोगों का वेट ये आ गया, सपोज वर्ड देना है एक, या फिर मुझे पैराग्राफ देना है, ठीक है, वो सारा हम लोग देंगे एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे इतना समझ लेना है, अगर नंबर देना है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, नंबर है तो नंबर ही चलेगा। अगर आप लोगों ने ऐसे कुछ दिया है सिंगल कोट के अंदर वैल्यू, अभी नंबर देखो, नंबर की वैल्यू हम लोगों को सिंगल कोट के अंदर नहीं देनी है, लेकिन अगर मुझे कुछ वर्ड देना है या फिर पैराग्राफ यूज करना है, एट द टाइम हम लोगों को यूज करना है वहां पे सिंगल कोट या डबल कोट। जब भी आप लोग कुछ वैल्यू सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर दोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्रिएट करते हैं एक स्ट्रिंग। ओके ना, अभी यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स के साथ हम लोग तीन वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, लेट, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, ये तीन जो हमारे कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इसके साथ। अब ये तीनों कीवर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यूज किया है हर एक, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हम लोग मैथ्स के हम लोग जब सम सॉल्व करते थे, ठीक है, अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है रेडियस या फिर कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर लेट रेडियस इक्वल्स टू आर। राइट, हम लोग ऐसे करते थे। वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है लेट। इस ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं इसके साथ भी। सपोज मैंने दे दिया लेट a इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया हमारा एक वेरिएबल। ये है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, वैल्यू हम लोगों ने ये जो इक्वल टू दिए, इक्वल टू का मीनिंग है हम लोगों ने वैल्यू जो है उसको वैल्यू क्या की है, वैल्यू इनिशियलाइज की है हम लोगों ने। ठीक है, सायली कळतंय का की उद्या कंटिन्यू करायचं व्हेरिएबल्स पूर्ण? कळतंय मला, हम्म पण थोडंसं नवीन असल्यामुळे मला थोडंसं कन्फ्युजिंग वाटतंय. नहीं ठीक है, चल ठीक है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आप लोगों का ये होगा, सपोज जितने भी कीवर्ड्स आएंगे वो सारे कीवर्ड्स ही है, नए नए जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड्स है। लेट है, कॉन्स्ट है, वैर है। लेट, कॉन्स्ट एंड वैर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ ये तीनों बहुत डीप में हम लोगों को देखना है कि लेट के साथ हम लोग जब करेंगे तो क्या होता है, वैर के साथ जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, एंड कॉन्स्ट के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हो. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज लेट ए, अगर हम लोगों को मल्टीपल देना है, सपोज ए इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे दे दिया वैल्यू, ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सपोज मल्टीपल ये देना है दो एट ए टाइम, दो वाल, सो लेट बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, ऐसे भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग वेरिएबल, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, जो भी हम लोगों ने लिए है उसकी वैल्यू हम लोग वहां पे इनिशियलाइज कर देंगे। कैसे, सपोज यहाँ पे फिर से दे दिया, देन b इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, देन c इज इक्वल्स टू 30 एंड d इक्वल्स टू 50। ओके, ऐसे भी हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे, हाँ, सेमीकोलन अगर आप लोगों ने दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो भी यहाँ पे एरर आप लोगों का थ्रो नहीं करेगा। लेकिन जावा के अंदर हम लोगों को यहाँ आता है, जब जावा पढ़ते हैं ना तो सेमीकोलन कंपलसरी देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है तो वो भी हम लोग इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो लेट सपोज सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, एंड अगर प्रिंट करना है तो हम लोग को, मुझे वेब पेज के अंदर प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे। सपोज मुझे लिखना है कि सम इज
देन यहाँ पे हम लोग दे देंगे कॉमा एंड मुझे प्रिंट करवाना है सम। ठीक है, ऐसे आप लोगों को पता है यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट के अंदर जो भी आप लोगों का प्रिंट होगा वो आप लोगों के वेब पेज के अंदर वो प्रिंट हो ही जाएगा। क्या हुआ, सम इज सम पोस्ट डॉट जेएस, पोस्ट डॉट जेएस हम लोगों ने ये तो किया है। वेलकम जेएस इंट्रो। वेलकम ही क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये आना चाहिए लेट सम इज इक्वल्स टू एबीसी प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे ओनली वो वेलकम दिखा रहा है कि भाई अगर कंसोल डॉट लॉग किया तो कंसोल डॉट लॉग देन सम। Z30 और जेड ही हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है ना। लेट्स चेक इनिशियलाइजेशन। हाँ, अनकॉट एरर यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है ए को एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग आपण अगर ए ला व्हॅल्यू दिली नव्हती आणि बी सी डी घेतलं होतं आणि हाँ इथे सम घेताना एबीसीडी घेतलंय ना, त्याच्यामुळे मे बी झालं असावं. हा राईट, त्याच्यामध्ये इथे व्हॅल्यू त्याच्यामुळे दाखवते तो, तोच एरर दाखवते तो. ठीक आहे, सपोज मी जर फक्त पी आणि सी आणि डी केली ते यायला पाहिजे. हम्म, फिर से नहीं आया. रेफरेंस ए बिफोर इनिशियलाइज, अनकोट रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ई बिफोर इनिशियलाइज. इनिशियलाइज किया है ना हम लोगों ने. ये तो हो गया ना अभी. यस, ठीक है, यहाँ पे जाना है. लेट ए इक्वल्स टू हम लोगों ने पहले ही दे दिया है एंड देन हम लोगों ने उसके बाद उसको यूज किया है, तो यहाँ पे एक नहीं हो सकता अगर मैंने उसके बाद किया तो. ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा जो भी वेरिएबल्स होंगे लेट वेर और कॉन्स्ट के साथ, ये जो हम लोग डिटेल में है वो कल देखेंगे. लेट यहाँ पे 3 कीवर्ड्स आते हैं वेरिएबल के साथ. 3 वेरिएबल जो होता है वो हम लोग 3 कीवर्ड्स के साथ यूज करते हैं. एक तो है हमारा लेट, दूसरा है वेर एंड तीसरा है हमारा कॉन्स्ट, CONST. ओके, तो इसके साथ हम लोग डिटेल में क्या क्या कैसे कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं वो कल देखेंगे हम लोग डिटेल में. ठीक है, बट उद्या लॅपटॉपनी जॉईन होशील. हो हो, हम्म, नाही ते माझं लॅपटॉपला थोडा प्रॉब्लेम आलाय ना, त्यामुळे मी लॅपटॉप थ्रू नाही झालेले जॉईन. बरं बरं, कारण की हे कसं आहे ना, तुम्ही लगेच लगेच करून बघितलं ना तर मग ते समजून जाईल. ओके, हो, नाही मी पाहते संध्याकाळी होतंय का ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह त्याचं आणि मग करून घेते. ते थोडंसं प्रॉब्लेम असल्यामुळे मला करता येत नाहीये. ठीक आहे चालतंय. हो, चालेल. ओके ठीक आहे. चालेल चल, ठीक आहे देन मग उद्या कंटिन्यू करू याला. हो, बाय. बाय.